जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है डेली स्वैग। जो इनका टाइटल है उसे देखकर ही काफ़ी ज़्यादा मुझे हंसी आ रही है। इन्होंने बात करी स्वीडन के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में। पिक्चर मैंने आपके सामने लगा दिया, आप देख भी पाएंगे। जो हिंदुस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो कहाँ पर खड़े हैं, और जो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री के तौर पर गई थी हिना रब्बानी खर, वो कहाँ पे खड़ी हैं। और इसी से पता चल जाता है कि भारत की वैल्यू क्या है और पाकिस्तान की वैल्यू क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वैसे तो पूरी तरह से हालत खराब ही है पाकिस्तान के। चलिए वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद समझ में आएंगी सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है स्वीडन के अंदर से। गाइस स्वीडन के अंदर एक बहुत बड़ी समिट, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसको फिर से लीड कर रहा है इंडिया। गाइस उस मीटिंग के अंदर नजर आ रही है इंडिया डोमिनेट करते हुए नजर आ रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को। पहली रो के अंदर और पहली लाइन के अंदर ही आपको जयशंकर साहब खड़े नजर आ रहे होंगे। गाइस इसी के बीच में पाकिस्तानी सफीर कहां पर है, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर कहां पर है, मुझे कोई नहीं नजर आया। और लास्ट पे आखिरी लाइन के अंदर मैंने देखा तो हिना रब्बानी खड़ी थी। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि इंडिया वर्ल्ड को डोमिनेट करते हुए आ रहा है, इंडिया वर्ल्ड को चलाते हुए आ रहा है। गाइस क्या वजूहत है कि इंडिया दुनिया को अपने इशारों पर नचवा रहा है और पाकिस्तान कहां पर है, पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया है दुनिया से, आज हमारी सिचुएशन इतनी खराब क्यों है? इन सब सवालों के जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? सफदर शाहीन। क्या करते हैं आप? सच्ची बात यह है कि मैं सहाफत करता हूँ। माशाल्लाह सर, वेरी नाइस। सर बेसिकली बात करने का आपसे पर्पस ये है कि अभी एक मीटिंग हुई थी कुछ टाइम पहले इंडिया के अंदर, एससीओ की मीटिंग, एससीओ समिट जिसे कहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब वहां पर गए, तो क्या लगता है कि उन्हें वहां पर जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? पहले तो ये बताएं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और मीटिंग हुई है उसमें क्या नताइज मिले हमें। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं। जी जी। और पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्यों ना करें, करनी चाहिए, जाना चाहिए था। अगर जाएंगे तो अपनी बात बताएंगे, बात मनवाएंगे, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आएगा। अगर जाएंगे नहीं तो कैसे मौक़िफ़ सामने आएगा? बिल्कुल सही। जो जाने के बाद जो रद्द अमल इंडिया की तरफ से सामने आया, क्या आपने वो न्यूज देखी? और जो जिस तरह का रद्द अमल पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा था उस तरह का नहीं आया। तो अगर बिलावल भुट्टो साहब की वहां पर रिस्पेक्ट उस किस्म से नहीं हुई जिस किस्म की होनी चाहिए थी, क्या आपको लगता है कि जिस किस्म से होनी चाहिए थी उस किस्म की हुई है या नहीं हुई? इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे ये बताएं कि ये जो आला ज़र्फ़ होता है ना हमारे मुसलमानों में होता है। इंडिया बेसिकली ज़हनी तौर पर छोटा है, मुल्क रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, बस ये कौम वो बहुत छोटे हैं, उनकी सोच छोटी है, वो तंग सोचते हैं, तंग नज़र हैं। मेहमान की क्या कदर होती है हमसे पूछें, उनको पता होना चाहिए था। अगर उन्होंने बुलाया उसको प्रोटोकॉल कैसे देना है या उनको वेलकम कैसे करना है। सर सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन इससे बिलावल भुट्टो साहब इंडिया जाने से पहले उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था कि बुचर ऑफ गुजरात इज अलाइव ऑन इंडिया। जो गुजरात का कसाई है वो जिंदा है अभी तक, आप उसे पकड़े। आपको लगता है कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस किस्म की हेटफुल स्पीचेस देके जब आप उसी मुल्क में जाओगे तो कोई रिस्पेक्ट करेगा आपकी? देखिए, जो बिलावल भुट्टो का काम है वो कर रहा है, उसने ठीक कहा है, बात ये नहीं होती। देखिए हमारे पाकिस्तान में भी जो गलत करेगा उसको गलत तो कहना चाहिए। बिलावल ने बात अच्छा, तो जो बिलावल भुट्टो ने कहा वो ठीक है, तो जो हिंदुस्तान के अंदर आके जो पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई वो भी तो ठीक है। तो ठीक है ना भाई, हम भी तो ये बात बोल रहे हैं। जब आपने ठीक बोल दिया अपनी तरफ से, आपको लगता है कि आपने ठीक बोल दिया, आपके विदेश मंत्री ने ठीक बोल दिया, ठीक है। अब जब हिंदुस्तान के अंदर आए तो आपको सुननी तो पड़ेगी, क्योंकि आप बोले बिना रह नहीं पाओगे कुछ, और उसके बाद तुम सुनोगे। और छोटी जहनियत आप लोगों की है, हिंदुस्तान की छोटी जहनियत नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड को ही पता है और तुमको भी पता है। लेकिन तुम सोचते हो कि हम काफ़ी बड़े हैं। मेहमान नवाजी करने की बात कर रहे हो, आपके देश में आता कौन है जिसके आप मेहमान नवाजी करोगे? बताइए, कोई आता है आपके देश में? खुद तो खाने के लिए पैसे नहीं और बात करते बड़ी बड़ी। सच की है, झूठ नहीं कही। इंडिया में अपने जो फसाद हैं, उनके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखें। बिलावल वजीर खारजा है पाकिस्तान का, एटमी पाकिस्तान है हमारा, हमें अपनी इज्जत करवानी आती है। इंडिया कौन होता है इज्जत ना करने वाला? पाकिस्तान को इज्जत करवानी आती है। बिलावल बतौर वजीर खारजा पाकिस्तान गया है। मेरे लिए बिलावल उतने अहम है जितना मेरे लिए मेरा मुल्क है। मेरे मुल्क में वो वजीर अगर खारजा है, बन गया, कैसे बना ये मेरी बात नहीं है, वो मेरे मुल्क का वजीर खारजा, उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है।
और उसकी इज्जत जो नहीं करेगा उसको मैं अच्छा नहीं समझूंगा। सर अभी एक बहुत बड़ी मीटिंग स्वीडन के अंदर हुई जिसमें तकरीबन 40 के करीब मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने वो मीटिंग अटेंड की, लेकिन उसको लीड कर रहे थे इंडिया। वहां पर बिलावल भुट्टो साहब नहीं गए, उनकी जगह हिना रब्बानी को भेजा। तो पाकिस्तान की रैंकिंग जो कतार के अंदर खड़े हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, जरा इजी हो जाएगा आपके लिए भी। ये देखें, ये वो मीटिंग है जहां पर आप बताइएगा पाकिस्तान की वो सफीर कहाँ पे है, कुछ नजर आ रहा है? अच्छा, बात यह है कि बिल्कुल आप जिस पॉइंट से आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आप एक दफे देखिए तो सही से, मेरी बात सुन लें। इसमें एक मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ कि एक बंदा है ही हमारा दुश्मन, हमें उस लेवल पे जाके उससे बात करनी चाहिए। हाँ जी, करनी चाहिए। मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, मैं ये पॉइंट पे बात करनी चाहिए। अगर वो नहीं करता तो बिल्कुल जूते की नोक पे उसको रखना चाहिए। सर कैसे रखें जूते की नोक? बिल्कुल हमारे मुल्क का जो मामलात हैं, अभी जो हालात हैं, जो मुआशी हालात हैं, मुश्किल के लिहाज से भी हम बहुत पीछे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बेटा एक बात जरूर कहूँगा, छोटे भाई हैं आप, हमारे दिल में जब तक ये जज्बा है ये पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें कोई कुछ नहीं होगा। सर जज्बा देखे ना, जज्बा दूसरे मुल्कों के पास भी है, हमारे पास खाली जज्बा ही लेके हम घूम रहे, जज्बे से हम रोटी नहीं ना खा सकते। सर प्रैक्टिकल ये जज्बा आपको नहीं लगता मेहनत के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? ये वाला जज्बा इल्म के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए ना। हमारे पास इल्म के हम आगे, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए जज्बा नहीं है, तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जज्बा है। तुमने भारत से 4 बार जंगें लड़ ली हैं, उसके लिए तुम्हारे पास जज्बा नहीं बचा है। और भी जो तुम्हारे देश में मसाइल चल रहे हैं उसके ऊपर तुम्हारे पास जज्बा नहीं है, बस खाली बोलने की हद तक जज्बा है तुम्हारे पास। और किसी, अभी मैंने सुना है कल की रिपोर्ट है, बलूचिस्तान में मार दिए गए 6-7 आपके फौजी। जज्बा कहाँ है तुम्हारा? कौन सा जज्बा है? बोलने की हद तक है तुम्हारे पास जज्बा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है और ना उससे ज़्यादा हो पाएगा, क्योंकि आप एक गिरी हुई कौम हो। इसलिए ना इसका हमारे पास रोटी है, ना हमारे पास गंदम है, ना हमारे पास चावल है, ना खाने के लिए रोटी, रोडों पे एहतजाज हो रहे हैं। सर ये चीज कैसे ठीक होगी? आपको बताता अगर दूसरे मुल्कों को देखें, अगर वो हमारे, हम उन्हें कहते हैं कि भाई हमारा दुश्मन है, आप अफगानिस्तान को देख लें, आप इंडिया को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें। सर वो एक कौम बन गई है, वो इस चीज से बाहर निकल आई है कि भाई हम कौम बन गए हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर जज्बा बहुत है, खाली जज्बा होना चाहिए। मैं नहीं कहता मेरा मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन सर मैं फैक्चुअल बात करता हूँ, मैं जो सामने चीज है वो देख के उसके मुताबिक बात करता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, आपने कहा ये गंदम नहीं है, चावल नहीं है, बिल्कुल ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा फसल बहुत अच्छी हो गई है। एक, हाँ महंगाई जरूर है, महंगाई जरूर है। आज तक मैंने ये नहीं देखा या कहीं नहीं देखा होगा आपने कि इस वजह से कोई मर गया हो कि उसको अनाज नहीं मिला। ये मेरे अल्लाह का वादा है। इसी वजह से बहुत लोग मरे हैं कि आपके देश में उनको खाना नहीं मिला है। आटों के कट्टों के लिए लोग मर गए हैं। या तो मूर्ख इंसान है, झूठ बोल रहा है साफ साफ। सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक 10 किलो के आटे कट्टे के लिए लोग मर गए हैं। ये कैसे बोल रहा है अनाज के लिए नहीं मरे हैं? आप पूरे बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं अनाज, ये बात भूल गए हैं कि आप लोग? और मैं काफ़ी सारे वीडियोस भी दिखा सकता हूँ आपको, और काफ़ी सारे न्यूज़ भी दिखा सकता हूँ आपको, जिसमें कि आपके जो बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल्स हैं, डॉन न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है, उनकी ही खबर दिखा सकता हूँ, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर खाने की वजह से ही लोग मरे हैं और अभी तक भी मर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि आपको आपके देश में खाने की वजह से कोई नहीं मरा? दूसरी बात यह, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरी बात सुन लें, मेरी बात पूरी सुन लें। बीइंग पाकिस्तानी, यकीन करें हम कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल हमारी तालीम बिल्कुल जीरो है, मैं जीरो कहूँगा। इंडिया की जो आप बात करते हैं, हमारा मुखालफ है, दुश्मन है, जो कुछ भी है, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। बिल्कुल उनका जो जूते सिलाई करने वाला बंदा है वो भी इंग्लिश स्पीच है। बाकी हम एक दूसरे पे डालते हैं कि यार वो गलत है, वो गलत है। हकीकत बात है हम गलत है। हम अपने आप को जब तक सुधारेंगे नहीं, बेहतर नहीं करेंगे, यही है ना सर, मैं यही बता रहा था। उसमें देखें हमारे पास इंडस्ट्री अब नहीं रह गई, नहीं रही, कुछ नहीं है हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एक एटम बम के। वो हमने कंधों में उठाया हुआ है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा कि ऐसी हालात, ऐसे मामलात हो जाएं कि कल को ये कहना पड़े कि एटम बम जो ना गिरवी रखते हैं हमने।
तुम्हारे देश में कौन सा एटम बम सुरक्षित है? सुरक्षित का मतलब समझते हो ना, क्योंकि तुम्हारी जो आर्मी है उसमें ही 2000 फाड़ हुए पड़े हैं। कोई इमरान खान के साथ है, कोई शहबाज शरीफ के साथ है, कोई कहीं किसी के साथ है, कोई कहीं किसी के साथ है, और कोई सरफिरा आ गया, वही लेके भाग गया। कुछ ऐसे कांड कर भी सकते हैं ना आपके देश में, क्योंकि जो आपके जो कोर कमांडर घर है उसको जला दिया लाहौर के अंदर, और भी काफ़ी सारे दंगे फैले हैं। तो जब तुम्हारा कोर कमांडर घर ही सुरक्षित नहीं है तो एटम बम कहाँ सुरक्षित होंगे? इस बात पे आपने गौर नहीं करा क्या कभी? और ये तो खतरनाक हाथों में है ही, क्योंकि पाकिस्तानी जो आर्मी है या पाकिस्तानी जो कौम है वो मेंटली तौर पर ना डिस्टर्ब है काफ़ी ज़्यादा। आप समझ रहे हो? आपको बाहर से कोई खतरा नहीं है, आपके अंदर ही आतंकवादी बैठे हुए हैं। अभी इमरान खान वाला मामला चल तो रहा है। सांसें लेनी है, हमें ऑक्सीजन चाहिए। ये हमारा मुल्क जो है ना, इसके जो हुक्मरान है, भले इमरान है, भले नवाज शरीफ है, जरदारी है, कोई भी है, एनीवन, यकीन करें अगर पूरी ईमानदारी से हम बतौर कौम काम करें, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा मुल्क तो वैसे सोने की चिड़िया है, इसकी कदर हमें तब होती है जब हम दियारे गैर में जाते हैं। सर इस टाइम हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है, और जिस तरह से आप देखेंगे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हर कोई इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करना चाहता है। क्या समझते हैं कि हमें इस हालात के अंदर इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करना चाहिए या नहीं, या दोस्ती कर लेनी चाहिए या नहीं? आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? बहुत बिल्कुल सीधी सीधी बात है। यहाँ पे हमारे जो मुल्क में दुनिया के सफारत खाने थे, एक एक करके सारे बंद हो रहे हैं। भाई जब हमारा दिल करता है हम मुझसे रसाल पे नौज बिल्ला ये कह देते हैं ये गुस्ताख है, इसको मार दो, उसको है उसको मार दो। कोई बंदा महफूज नहीं है। दुनिया डर रही है इस वजह से कि पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। यहाँ पे जिसका जो दिल करता है, एक इनके पास कार्ड है, मजहब कार्ड, वो खेलते हैं और पाकिस्तान को बहुत पीछे फेंक देते हैं। जब तक हमारे हुक्मरान जो भी हो कानून की बालादस्ती नहीं होगी, या कितनी बदकिस्मती है कि दुनिया के जो जुडिशरी निज़ाम है हमारा, हम सबसे एंड में से छठे नंबर पे हैं। हम 140 या 45 के रैंकिंग में छठे नंबर पे, मतलब बदकिस्मती है। और आज की बात है, हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो बता रही है कि सबसे ज्यादा जो सैलरी है हमारे चीफ जस्टिस की है। चीफ जस्टिस को आप दूसरा कहने ये कहेंगे ये कानून का बाप है, आइन का बाप है। यकीन करें हमें दुख होता है कि हमारी अदलिया इंसाफ नहीं करती, हमारी अदलिया बिल्कुल जस्टिस नहीं करती। वो कहते हैं ना कि यार किसी एसपी को 20 लाख ना दो, किसी जज को 5 लाख दो, इसकी जमानत करवा लेंगे। अब तो हालात ये हो गए हैं। सर आप बताएं कि जिस निजाम के अंदर, जिस मुल्क के अंदर कानून ना हो, एक मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो, वो कितनी देर तक चल सकता है? सर हम यहाँ पर बैठकर जितने मर्जी कह लें कि जज्बा बढ़ा हम में जज्बा ईमानी बढ़ा, सर एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा आपको। आपके अंदर कोई केस, आपके बेटे को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। अब तो मजबूर हो जाएंगे हथियार उठाना, अब तो मजबूर हो जाएंगे कि कोई ना कोई क्राइम करे। तो इस बताएं कि ये निजाम हम कब तब्दील करेंगे सर, कैसे हम आगे निकलेंगे? बिल्कुल ठीक बात की आपने। कानून है, अमल नहीं है। बिल्कुल सही। अमल इसलिए नहीं है हम बदनीयत हैं, बदनीयत इसलिए है कि हम डाकू चोर बन चुके हैं। हम बिल्कुल उस रास्ते को ढूंढते हैं जो शॉर्टकट है, आसान है, या धोखा है, धांसली है, बुरा। पता क्या है, आप सियासत को ले लें, यकीन करें अब मसाजिद में भी सियासत हो रही है। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे जहनों में सिर्फ इंडिया के लिए नफरत डाली गई है। इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया के नाम लेकर हमारे बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं। क्यों? अगर आज इंडिया के साथ हम अच्छी तरह से बातचीत कर लें, सुलह रहमी कर लें, बातचीत कर लें ना सर रोटी भूखे मर जाएंगे यहाँ पर लोग। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, इंडिया के भाई आपको पता है इंडिया का बाशिंदा कहाँ पे बैठा है जिसने पूरी दुनिया को कर्जा देना है? अब वर्ल्ड बैंक देखें वो प्रेसिडेंट हो गया है। बिल्कुल सही। अब वो इंडिया का बंदा है, क्या हम वहाँ नहीं जाएंगे? और यार हम तो उनके दरवाजे के पीछे बैठे होते हैं, तब हमें आवाज दे तो हम जाके वहाँ पैसे लें। शर्म आती है हमें। ये देखें सर ऐसी कहते हैं ना कामयाबी। सर अगले इंसान को अपनी कामयाबी से मारो। छोटे भाई मेरी बात सुन लें जी, ये बिल्कुल फ्रॉड है कि जंग होगी, और जंग तो जीत गया है इंडिया हमसे। हम भूखे मार रहे हैं। वो कहते हैं यार आप पछताएंगे, कल को आप कहेंगे तो हो गलती होगी, इंडिया हमारा हिंदुस्तान इकट्ठा रहता तो ठीक था, हमने अलग होगी। ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। क्यों कह रहा है? उसकी मईशत अच्छी हो रही है, उसका रुपया ताकतवर हो रहा है। हमसे तो वो अफगानी जो है वो देखे कहाँ के कहाँ चले गए हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं
और मेरे मुल्क के साथ जो अफगानी कर रहा है, क्या उसको कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला नहीं, और बताया नहीं जाता सर। सर हमें बताया नहीं गया कि इंडिया हमसे दोस्ती करना चाहता, लेकिन हम ही नहीं हाथ बढ़ाते। सर अगर हाथ बढ़ गया, आज दोस्ती हो गई, तो सर आज हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। अब नहीं करना चाहता है, पहले करना चाहता था इंडिया दोस्ती जब कांग्रेस का समय था, लेकिन अब हमें अपनी वैल्यू पता है, इसलिए हम आपसे कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहते। क्यों आपस में बोलने बिना फालतू की, समझ लेना बात को। इसलिए हम आपसे कोई दोस्ती करनी नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, समझ लो आप बात को। हम जानते नहीं पाकिस्तान नाम का कोई देश भी है, इतना भूलना चाहते हैं हम आपको। एक बात करूंगा जी। इंडिया पाकिस्तान नहीं, यकीन करें इंडिया इतना आगे निकल गया है मईशत के लिहाज से, हम इंडिया का एक मोहल्ला बन के रह गए। बहुत शुक्रिया सर, आपने बात करके बात ही खत्म कर दी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। पता होना चाहिए था कि उनके साथ इंडिया में जा रहे हैं क्या होगा। बिल्कुल सही। असल में तो उनको इंडिया जाना चाहिए नहीं था। अच्छा, दैट इज नॉट द प्लेस कि वो वहां पे जाएं, और जो हुआ इट वाज ऑब्वियस। सर इंडिया में हमेशा से देखा गया कि हमारे पहले भी पॉलिटिशियन गए हैं, लेकिन उनका खुले दिल से वसी एहतमाम के साथ उनका इस्तकबाल भी किया है। लेकिन बिलावल भुट्टो इंडिया जाने से पहले उन्होंने कुछ बयानात दिए थे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट। उन्होंने कहा था बुच्चर ऑफ गुजरात इज अलाइव ऑन इंडिया। आप पहले उसको पकड़े, उसको साथ ऐसे करें। आप एक बात बताइएगा, आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाहे जैसे भी हैं, अगर कोई इंडिया का शख्स, कोई प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में गलत बयान करके और पाकिस्तान है, क्या उसकी वैल्यू करेंगे आप? लेकिन सर बात यह है, मैं तो कभी भी नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इंडियन लोगों के साथ, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी तो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो ना करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उनकी करेंगे। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा जो स्वीडन के अंदर जिस तरह से वो मीटिंग हुई, सर अभी देखिएगा जरा और देख के बताइएगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। और आप ये देखिए कितने सारे यहाँ पर, देख के बताइएगा कि हमारे कोई नजर आ रहा है इनमें से आपको, हमारा फॉरेन मिनिस्टर। अब ये देखिए फर्स्ट नंबर पर इंडिया के जयशंकर है जो कि लीड कर रहे हैं इस मीटिंग को। सर इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और हर जो प्राइम कंपनी है उसका टारगेट इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। सर बनाया ना उन्होंने अपनी इकोनॉमी को। सर उन लोगों में नेशनलिज्म है, हमें नहीं है। हम में क्यों नहीं है सर? हम में क्यों नहीं? फिर हमने पाकिस्तान लिए क्यों था जब हमारे अंदर नेशनलिज्म? आपको भी इससे अलग नहीं कर सकता। जो नेशनलिज्म इंडियंस में नजर आता है हमें, वो हमें अपनी पाकिस्तानी कौम में नजर नहीं आता, बशमूल मैं खुद। तो सर क्या हम पछता रहे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम में नेशनलिज्म क्यों नहीं है? एक मुल्क के लिए एक बंदा पैट्रियट ही नहीं है नेशनलिज्म डेवलप होने दिया ही नहीं गया कभी। इदारे यहाँ पे, अब हर इदारे को अपने लिमिट में रहते हुए काम करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हर इदारा दूसरे को देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, मैं उसको कैसे रोकूं। यहाँ पे सारे काम होते ही ऐसे हैं कि लोगों को फंसाया कैसे जाए, उनके कामों को रोका कैसे जाए। मैं ये नहीं कहूँगा बीइंग अ मुस्लिम हम बुरे हैं, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हम में वो नेशनलिज्म नहीं है। सर अफसोस की बात तो है, लेकिन वो चीजें चीख के बता रही हैं आज मुल्क के जो हालात हैं। अगर नेशनलिज्म होता तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो भी मोहब्बत कर रहे होते, अपने लोगों से मोहब्बत करते, अपने इस पाक वतन से, पाक मिट्टी से मोहब्बत करते। लेकिन यही चीजें हमें इंडिया में नजर आती है, यही चीज अफगानिस्तान में नजर आती है, यही चीज हमें बांग्लादेशियों में नजर आ जाती है। वो देखिए कहाँ पर जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। आज हम अपने हालात अपनी मौत खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। सर हम कहीं भी चले जाएंगे, आपकी जो क्लोथिंग मार्केट थी उसको रिप्लेस कर दिया है बांग्लादेश ने, उसको रिप्लेस कर दिया है इंडिया ने। वाई? क्यों? हम वो उस तरीके से हम उनकी डिमांड पूरी करती नहीं है। कहीं ना कहीं हम डंडी लाजी मारते हैं कि अगर 100 रुपए की चीज़ उनको देनी है, ये 100% नहीं करेंगे, 1% 2% हम कम से कम कहीं ना कहीं खामी रहने देंगे उसको।
नेग्लिजिबल है, छोड़ दें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी होगी। वैसे आपको सर के साथ बात करना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के हालात इसलिए ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बींगे मुस्लिम बोलते हैं, बींगे पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं। जो आपके अंदर नेशनलिज्म की कमी है ना, वो इसीलिए है क्योंकि आप पहले अपने ईमान को रखते हैं, पहले अपने धर्म को रखते हैं, उसके बाद अपने देश को रखते हैं। अगर आप पहले अपने देश को मान्यता देंगे ना, उसके बाद धर्म या जात जो भी है आप बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फ्री फंड में एक मुल्क मिल गया है ना, इसलिए आप बोल पा रहे हैं ऐसा सब कुछ, इसलिए आपके देश में कुछ नहीं हो पा रहा है। और कमियां आपके अंदर है। आपको अगर कोई ऑर्डर भी देता है तो अगर आप क्वालिटी की चीज़ नहीं बनाएंगे, आप पूरे पैसे लेते हैं, उसके बाद क्वालिटी की चीज़ नहीं बनाते हैं, इसलिए आपके देश से ऑर्डर छीन लिए जाते हैं और ऑडियो के शोरूम वगैरह जला दिए जाते हैं, दंगे फैलाए जाते हैं, आतंकवादी हैं आपके देश में, इसलिए आपके देश से सारी कंपनियां बाहर जा रही हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।